हाँ जी, आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो हम सुबह सुबह उठ चुके थे और अपनी बेटी को योगा कराया था। आज हम सुबह लेट हो गए थे उठने में, क्योंकि आज हमारा भी रेस्ट डे था। हमारा कोई स्टडी वूडी नहीं था, तो आज हमारी क्लासें नहीं थी, तो हम भी फ्री थे, तो हम लेट ही उठे थे। और हम फिर उसके बाद अपनी बेटी को एक्सरसाइज करवाने लगे, क्योंकि मेरी बेटी खुद ही एक्सरसाइज करने में बड़ी इंटरेस्टेड है। तो वो खुद आके बोलती, मम्मा मेरे को एक्सरसाइज करवा दो। मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है कि अभी वो 2 साल की हुई है, इतना इंटरेस्ट ले रही है और बड़ी डिसिप्लिन है। जब से हमने बोला कि हम अब डेली एक्सरसाइज करेंगे, तो वो खुद डेली आके बोलती है मॉर्निंग में उठते ही, मम्मा एक्सरसाइज करे, योगा करे, तो बड़ा अच्छा फील होता है यार। भी इतना बच्चा छोटा सा 2 साल का भी से डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन रखना आपके हाथ में है बच्चे को, क्योंकि अगर जो आप करोगे वही बच्चा देखकर करेगा। क्योंकि अभी बच्चे को सुनने की और समझने की क्षमता नहीं है, वो देख सकता है तब भी वो उसी चीज को फॉलो करता है। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो बच्चा डिसिप्लिन रहेगा। आज उसको अच्छी अच्छी चीजें सिखाओगे, अच्छी अच्छी बातें सिखाओगे, तो कल भी वही फ्यूचर होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में जो चल रहा है वो शायद इससे खतरनाक तो शायद हो भी सकता है, बट मेरे हिसाब से तो ये सबसे खतरनाक है। तो मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चे का भविष्य, अपने बच्चे का मतलब फ्यूचर बनाने के लिए आप अब भी धीरे एक स्टेप से स्टार्ट करो, पट करो, ताकि आने वाला भविष्य हमारा खराब ना हो और हमें बाद में पछताना ना पड़े कि यार हमने पहले क्यों नहीं किया। तो मेरे को तो यही लगता है कि अपने बच्चे को अच्छी राह दिखाने के लिए पहले उसको खुद अप्लाई करो, फिर अपना बच्चा फॉलो करेगा, उसको समझेगा, उसको करेगा। तो मेरे को तो शायद यही लगता है। तो मैं अपने बच्चे को पूरा कोशिश करती हूँ उसको सब कुछ कराने की। तो उसके बाद में फिर हम फ्री हो गए थे। फ्री होने के बाद जैसे एक्सरसाइज करते हैं, नहाने की जिद करती है, तो मैं उसको नहाने लग गई थी, क्योंकि बच्चा भी फ्रेश हो जाता है नहाने के बाद। हम भी फ्री हो जाते हैं, क्योंकि फिर और भी बहुत सारे काम करने होते हैं मेरे को। आज तो आंवले की कैंडी बनानी थी अपनी बेटी के लिए, क्योंकि वो आंवले की कैंडी खाती है। क्योंकि हम बाहर की उसको नहीं देते, कोई भी चीज कोशिश करते हैं कि ना दे, और हम घर पे होममेड बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने उसके लिए कैंडी बनाई थी, और उसके साथ साथ हमने सॉस भी बनाया था, क्योंकि बाहर की चीजों में बहुत प्रिजर्वेटिव मिला होता है। ये तो आपको भी पता है, बच्चों के लिए कितना जहर होता है वो। तो कोशिश करनी चाहिए कि बाहर का ना दे और घर का दे। तो उसके लिए हमने सॉस बनाया था। टमाटर को मैंने उबालने रखे हुए थे, और ठंडे होने के बाद उसकी मैंने प्योरी बना दी थी। और प्योरी बनाने के बाद उसको फिर गैस पे चढ़ाना था, क्योंकि वो फिर उबलने के बाद फिर अच्छे से बनता है। इसके अंदर मैंने सिरका, रेड मिर्ची और गुड़ी डाला था, और हल्की सी रेड मिर्च और कश्मीरी मिर्च डाली थी। बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों के लिए खतरनाक भी नहीं होता। बहुत सुंदर बनी थी सॉस, रेड रेड। बड़ी खुश होके खाती है मेरी बेटी इस सॉस को। तो मैं घर पे बनाती हूँ। और मैंने कैंडी भी बनके मेरी रेडी हो गई थी एक साइड में, और उसको मैंने ठंडा होने के लिए और जमने के लिए रख दिया था, क्योंकि उसके बाद इसकी पीसीस करेंगे। और मैंने टेस्ट करके भी देखा था, बहुत ज्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी लगी थी। और फिर मैंने अपनी बेटी को भी टेस्ट करवाया, उसको भी बहुत अच्छी लगी थी, बहुत खुश हुई कि मम्मा मेरी कैंडी बन गई, मेरी कैंडी बन गई। वो हर डेली एक कैंडी खा लेती है, वो बच्चे के लिए हानिकारक भी नहीं होती, बहुत अच्छी होती है। उसके बाद मैंने मतलब मेथी की रोटियां लगाई अपने बच्चों के लिए, लंच देना था इनको। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी रोटियां बना के, क्योंकि मेरे को भारी पोछा कपड़ा बर्तन सारा एक साथ ही काम करना था। तो फिर एक दूसरी साइड फिर मैंने चाय बननी रख दी थी, क्योंकि जब मैं परोठे बनाती हूँ उस दिन मैं चाय लेती हूँ, वैसे मैं रेगुलर चाय नहीं पीती। भूख बड़ी जोर से लगी थी, चाय का वेट ही नहीं हो रहा था। तो मैंने जल्दी से चाय बनाई और डाली मग में, और बहुत ज्यादा बन गई थी चाय। इसमें से अपनी बहन को दी। इतनी सारी मैं नहीं पीती भाई, कोई सोच रहा होगा इतनी चाय पीती है, तो मैं इतनी नहीं पीती। तो मैं जल्दी से अपना लंच खाकर फिनिश करके, मेरे को और भी बहुत सारे काम थे, जैसे कि मेरे को भारी पोछा कपड़ा बर्तन करना था। तो मैं जल्दी से फ्री होके फिर अपना किचन में आ गई वापस, और मैंने बर्तन धोने लगी, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो रखे थे। तो जैसे कि मैं बताया कि दिन में 1-2 घंटा फ्री होकर मैं सारा काम खुद ही करती हूँ घर में, भारी पोछा कपड़ा बर्तन। तो फिर मैं अपने बर्तन निकलाकर मैंने लॉन्ड्री किया, क्योंकि लॉन्ड्री भी बहुत जरूरी होता है भाई, क्योंकि कपड़े पड़े हुए थे 2 दिन के। तो फिर मैंने वॉशिंग मशीन में डाले और धोने के लिए रख दिया, चला दिया मशीन। और उसके बाद मैंने पोछा किया, क्योंकि पोछा भी हम 2 दिन छोड़कर 1 दिन मारते, क्योंकि कोई ज्यादा मेंबर तो है नहीं, हम 3 ही मेंबर हैं यहाँ पे, मैं और मेरी बेटी और मेरी सिस्टर। तो ज्यादा कचरा नहीं होता। मेरी बेटी भी बड़ी समझदार है। अब लगे हम बाथरूम के अंदर, पानी बहुत ठंडा था, लगता है ठरी जा रही थी, पर क्या करे भी, मजबूर है, कोई है नहीं तो खुद को ही करना है बाथरूम उतरो। और मेरे को ज्यादा मेसी घर अच्छा नहीं लगता, मैं खुद ही बहुत नीट एंड क्लीन रखती हूँ अपने घर को। छोटा सा घर है, चलो ठीक है, खुद को ही करना मैं कर लेती हूँ, मेरे को ज्यादा हिचकिचाहट नहीं होती। मैंने फिर बाथरूम टॉयलेट को धोया और फिर फर्श को धोया, और सर्दी के मारे मेरी तो चिक्खे निकल गई, इतना ठंडा पानी था ना बहुत ज्यादा ठंडा पानी था। बड़ी जल्दी जल्दी मैंने मुश्किल से सारा कुछ काम
काम करके फिर मैं फ्री होने के बाद मेरे को पता चला कि नीचे कोरियर वाले भैया आए हुए हैं, और तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि जब आज के कोरियर लेके आओ। वो कोरियर ऊपर लेके आए और मेरी बेटी देखकर बड़ी एक्साइटेड थी कि हाँ मम्मा मेरे शू आ गए। मम्मा अभी से वो 2 साल के, उसको सब पता है, उसको ये भी पता है कि मेरे शू आए हैं और बहुत महंगे बहुत अच्छे हैं। और वो इतनी एक्साइटेड थी कि मम्मा मेरे को अभी पहनाओ, मम्मा मेरे को अभी पहनाओ। वो मेरे साइड में बैठी बोल रही थी मम्मा मेरे को अभी दो। तो और मेरे को नहीं ये था कि नहीं मैं दोनों ओपन करूंगी साथ में और फिर पापा को फोटो भेजेंगे और फिर हम इसको देखेंगे पहनेंगे हैं। तो उसके पापा ने उसके लिए एक और ये मतलब मंगवाए थे जूते हैं, और बहुत ज्यादा खुश थे कि हाँ मम्मा ये। और उसको अभी ये पता कि कौन से सुंदर है, कौन से अच्छे है और कौन से। मेरे को बोलती मम्मा रेगुलर पहनने वाले कौन से है? मैंने कहा ये है। मैंने कहा वो अच्छा। और मम्मा हम पार्टी में जाएंगे कौन से पहनेंगे? मैंने कहा ये पहनेंगे। तो बोली ओके, उसको सब पता है भाई। अभी से मेरे को बहुत अच्छा अजीब लगता है, अच्छा लगता है, मतलब जी तो क्या ही लगता है कि यार अभी से वो इतनी एक्टिव है, उसको हर चीज का पता है। अब वो पहन कर भी भाग रही थी। मैंने कहा भागा मत, अभी वो दोनों अटैच है, गिर जाएंगे। वो साइज देख लेते हैं, अगर साइज नहीं हुआ तो हम दोबारा से चेंज करवा लेंगे। इसलिए मैंने इनको अलग अलग नहीं किया था, बट दोनों आ गए थे और वो अभी छोड़ने वाले भी नहीं थी, तो इसलिए मैंने पहन के उसकी फोटो। फिर मुझे नीचे से कॉल आ गया था कि दूध आया, घर से सामान आया, और मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट हो रखी थी कि क्या क्या आया। फिर दूध आया था, मैंने दूध रख दिया तो उबालने के लिए, और फिर मेरे को जो सामान आया था उसको मैंने घोल लिया। सबसे पहले निकाला मैंने धनिया, जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, उसकी मैंने लिया एक टहनी और मैंने एक बाइट कर ली, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरी बेटी को बिल्कुल पसंद है। उसके पापा ने उसकी जैकेट भी ली थी साथ जूतों के साथ, पर वो गलती से वहां पे ऑर्डर करती थी, तो फिर उसके पापा ने भेज दी, मतलब वहां का एड्रेस डाल दिया था। तो पापा ने फिर उसको जो आया था सामान लेके उसी के साथ ही जैकेट भी भेज दी थी। और मेरी बेटी बड़ी एक्साइटेड हो रही थी कि मेरे को पहनाओ। मैंने उसको पहना दिया था हैं, और बड़ा खुश हो रही थी। अब देखना 3-4 दिन मेरी बेटी नहीं उसको जैकेट को छोड़ने वाली, नहीं जूते को छोड़ने वाली, वो पहन के रखेगी। और वो सारा दिन अब अपने पापा की गुनगान ही गाती रहेगी अब कि पापा ने मेरे को जैकेट ला के दिए, पापा ने मेरे को जूते ला के दिए हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा था उसका पापा। और फिर साथ में मम्मा ने हमारा गजरेला मतलब गाजर पाक बना के दिया। आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको तो मुझे कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ तो गाजर पाक या गजरेला, गजरेले की बर्फियाँ ही बोलते हैं। तो वो हमने सबने टेस्ट की, बहुत टेस्टी बनी हुई थी। अपनी पोती के लिए बना के भेजा, मतलब सबके लिए बना के भेजा। मैं तो फिर डाइट में मैं तो इतना नहीं खाती, थोड़ा बहुत ही खाती हूँ। और साथ में भेजे थे किन्नू तोड़कर। हमारे यहाँ 3-4 पेड़ है किन्नू के, बहुत किन्नू लगते हैं। तो उसका दादा का था कि मेरी पोती। ऐसे मेरा पूरा दिन निकल गया था, और फिर अपनी बेटी के साथ किया हमने बहुत सारा इंजॉयमेंट और बहुत सारी बातें हैं। और वो भी बड़ा एक्साइटेड के साथ बता रही थी कि मम्मा पापा ने ये भेजा, पापा ने ये भेजा, दादा ने ये भेजा, दादी ने ये भेजा। हाँ, आप कैसे टाइम स्पेंड करते हो अपने बच्चों के साथ, तो हमें कमेंट करके बताएं। और हमें बताएं कि आप कैसा, आपका दिन पूरा दिन कैसा रहता है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते। तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मेरे को कमेंट कर